हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके का इंडेक्सेस होती है, बहुत सारे अलग अलग सूचकांक रिपोर्ट होती है जिसका जारीकर्ता अलग अलग संस्थान या संगठन करती है। तो दोस्तों इसमें हम लोग कवर करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ कि कौन कौन सा संगठन कौन कौन सा सूचकांक को जारी करता है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको टिप्स पे मैं याद करा दूंगा। इसमें 40+ है और ये ऑलमोस्ट सारा कवर है इसमें, तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको टिप्स पे याद करा दूंगा। आपको 15 से 20 मिनट आपको लगातार रहना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग 40 कवर किया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसका रैंक भी हमें याद करना है, तो रैंक का हमने नेमोनिक मेथड से ऑलरेडी दे चुका हूं। इसका अपडेटेड वीडियो फिर से वापस नवंबर में आ जाएगा, तो फिलहाल आप उसको देख सकते हो। रैंकिंग में जो जो चेंज हुआ है वो नवंबर में वापस से आ जाएगा। तो आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो ये कंप्लीट करेंगे कि उनका जारीकर्ता कौन या संगठन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों दिख रहा होगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 का। ये कभी भी होगा तो ये यही जारी करेंगे, जो भी होंगे यही जारी करेंगे हमेशा, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो ये स्टेटिक कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा जो चेंज होगा वो रैंक चेंज होगा, इंडिया का या फिर कौन सा शीर्ष पे रहा, तो वो बार बार मैं वीडियो लाता रहूँगा तो उसमें कवर हो जाएगा। ये वाला फिक्स है, तो ये एक बार आप कर लोगे तो हमेशा के लिए आपका ये कवर हो जाएगा। नंबर 1 दिख रहा होगा वैश्विक नवाचार सूचकांक। इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं कुछ का इंग्लिश कर दूंगा जिसका ज़रूरत पड़ेगा। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन। क्या होता है? इनोवेशन। तो हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। कौन जारी करता है? बौद्धिक संपदा संगठन। कैसे करोगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको वर्ड छिपा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया नया चीज़ खोज करना, ठीक है। इनोवेट करना, इनोवेशन, नवाचार करना, ठीक है। तो कौन करेगा? जिसके पास बौद्धिक दिमाग होगा, जिसके पास बौद्धिक संपदा होगा, मतलब इंटेलेक्चुअल, ठीक है। मतलब जिसके पास दिमाग होगा वही तो कर सकता है इनोवेशन ना। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। बौद्धिक मतलब बुद्धि, जिसका पास बुद्धि रहेगा वही तो इनोवेशन कर पाएगा। तो बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है, ठीक है। अगला वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसको बोलते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। कैसे करोगे देखिए ध्यान से कि ये आपको दिख रहा है एक वर्ड जोखिम। क्या दिख रहा है? जोखिम। तो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है आदमी, ठीक है, और उसमें जोखिम हो गया, गलती से कुछ मशीन वगैरह में वो मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गया और वो जोखिम हो गया, ठीक है, जोखिम हो गया। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि विनिर्माण में जोखिम होके मैन क्या कर रहा है? फील्ड में गिर गया। जैसे कोई अगर गलती से मशीन के अंदर घुस गया, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करता है? मैन क्या करता है? उसके अंदर चला जाता है और फील्ड में गिर जाता है। तो देखो जैसे एग्जाम में आता है आपके पास सिर्फ एक वर्ड रहेगा विनिर्माण जोखिम, तो जोखिम में मैन क्या कहाँ चला गया? फील्ड में चला गया। जोखिम में मैन कहाँ चला गया? फील्ड में। तो जैसे एग्जाम में आएगा तो बस आपको वर्ड दिखेगा कि जोखिम में क्या हुआ था? मैन और फील्ड में चला गया था, ठीक है, वेक फील्ड में चला गया था, वेक फील्ड। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कुशमैन एंड वेक फील्ड। डायरेक्टली जोखिम देखते के साथ आपको मैन देखना है और वो कहाँ चला गया था? फील्ड में चला गया था, जोखिम होके। वैसे भी देखो ना, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, तो मैन कहाँ पे चला जाता है? फील्ड में चला जाता है, गिर जाता है। अगला देखिए ध्यान से, वैश्विक युवा विकास, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंग्लिश में बोलेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, इसका राष्ट्रमंडल सचिवालय। कैसे याद रखोगे? युवा का अगर विकास करना है, युवा को अगर विकास करना है तो उसको राष्ट्रमंडल में जाके सचिवालय में बैठना पड़ेगा। राष्ट्रमंडल में जाके सचिवालय में बैठना पड़ेगा, तभी युवा का विकास होगा, ठीक है। अगला हेनले पासपोर्ट सूचकांक, तो ये तो नॉर्मल है, इसका नाम में ही हेनले, यहाँ भी हेनले और यहाँ भी हेनले, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगला वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको करता है। कैसे याद रखोगे? देखिए साइबर जो सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर जगह पे दूर संचार लगाना पड़ेगा। दूर संचार मतलब तुरंत बात करना पड़ेगा कि उसका ये प्रॉब्लम हो गया, तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूर संचार लगाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए दूर संचार हर जगह पे लगाना पड़ेगा। तो आपका ये क्लियर हो गया। अगला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो यहाँ से सतत समाधान विकास यहाँ दिख रहा है। अगर एक और पकड़ोगे वर्ड तो यहीं से और पता चल जाएगा पूरा कंप्लीट। देखो ध्यान से, सतत विकास लक्ष्य, अगर आप सतत मतलब क्या होता है? लगातार विश्व विकास लक्ष्य के प्रति हैं तो आपका समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत विकास समाधान कब हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा जब सतत विकास लक्ष्य, डायरेक्टली आएगा सतत विकास लक्ष्य। यहाँ भी सतत विकास दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये दो वर्ड को बार बार वो चेंज कर देगा, तब आपको फंस जाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे? देखो ध्यान से, सतत विकास लक्ष्य के लिए अगर आप हमेशा अड़े हो
ठीक है, तो आपका सतत विकास समाधान हो जाएगा, सतत समाधान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी लक्ष्य के लिए लगे हो तो उसका समाधान हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, समाधान नेटवर्क। अगला वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। ठीक है, ये कौन जारी करता है, IMD। IMD का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस। क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस। कैसे याद रखोगे, आप कंपटीशन का तैयारी करने के लिए कहाँ चले जाते हो, संस्थान में। कहाँ पे, संस्थान में। तो देखो एक ही वर्ड में दिख रहा है यहाँ पे, संस्थान। क्या दिख रहा है, संस्थान। तो जैसे एग्जाम में आएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो कैसे करोगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने के लिए कहाँ चले जाते हो, संस्थान में चले जाते हो, और वहाँ पे आपका क्या होता है, विकास होता है, तभी आप जाके कोई एग्ज़ाम निकाल पाते हो। ठीक है, तो संस्थान में जाके आप अपना विकास करते हो, तभी जाके आपका कंपटीशन एग्जाम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अगला वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक। देखो आपको शांति कब मिलेगा, शांति तभी मिलेगा जब आपका इकोनॉमिक्स सही हो जाएगा। आर्थिक स्थिति अगर आपका सही हो गया तो आप क्या हो गए, शांति मिलेगा थोड़ा सा। तो देखो ध्यान से, शांति सूचकांक, अगर आपका इकोनॉमिक्स सही है और आपको पीस मिल रहा है, अगर आपका इकोनॉमिक्स सही है और पीस मिल रहा है तो आपको शांति वैश्विक शांति पे स्तर पे आप अच्छा रहोगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, शांति और पीस आपका एक ही जगह पे मिल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन पीस के साथ आपको क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से शांति मिल जाएगा। अगला वैश्विक दाता सूचकांक। ठीक है, दाता। अच्छा बताओ दाता मतलब क्या होता है, चैरिटी होता है कि जो लोग देता है किसी को, तो यहाँ से आपको दिख रहा है चैरिटी एंड फाउंडेशन। अगला वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि वैश्विक घरेलू मूल्य नाइट में फ़र्क पड़ता है। कैसे बोलोगे कि यार घरेलू जो मूल्य है ना वो नाइट में फ़र्क पड़ता है, नाइट में फ़र्क पड़ता है, खाना बनाने जाओ कुछ है ही नहीं घर पे, तो घरेलू जो मूल्य है वो कब फ़र्क पड़ता है, नाइट में। अरे दिन में तो कहीं से कुछ ले आओगे ना जुगाड़ करके, नाइट में तो कुछ नहीं लाओगे। तो बस वही से याद रखो कि घरेलू मूल्य का फ़र्क नाइट में पड़ता है, नाइट में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो कि घरेलू मूल्य नाइट में फिक्र के एक मतलब फिक्र होने लगता है, नाइट में फिक्र होने लगता है, तो नाइट फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, नाइट फ्रैंक आसानी से हो गया। अगला ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, अगर आपको ग्लोबल स्तर पे आपको स्किल डेवलप करना है तो क्या करोगे, कोर्स के द्वारा करोगे। कोर्स होता है कि कोर्स ये वाला कर लो, आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा, इंग्लिश का कोर्स कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ वर्ड ही छिपा हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ वर्ड दिख रहा है कोर्सेरा द्वारा। तो कैसे याद रखोगे कि अगर ग्लोबल स्तर पे अगर आपको स्किल सही करना है तो कोर्स द्वारा संभव है, कोर्स के द्वारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्किल सीख जाओगे। कैसे, कोर्स के द्वारा, कोर्स कोई कर लो, हो जाएगा। अगला ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स। लेबिलिटी मतलब क्या, रहन सहन किसका अच्छा हो सकता है बताओ, जो लोग के पास इकोनॉमिक्स अच्छा होगा और इंटेलिजेंस होंगे उन लोग के पास अच्छा होगा ना। लेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रहन सहन। ठीक है, तो लेबिलिटी किसका अच्छा होगा, जिनके पास इकोनॉमिक्स अच्छा होगा। जैसे अमेरिका में जाओगे, ठीक है, तो उन लोग पास क्या है, इकोनॉमिक्स अच्छा है और इंटेलिजेंस भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है। तो इकोनॉमिक्स प्लस इंटेलिजेंस अगर होता है तो आपको क्या होगा, लेबिलिटी मतलब जो रहन सहन है वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है कि लेबिलिटी कौन जारी करता है, तो कैसे याद रखोगे कि लेबिलिटी कब बदलता था हमारा, जब इकोनॉमिक्स अच्छा होता था और इंटेलिजेंस लोग बन जाते थे। ठीक है, अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से कि विश्व स्तर पे प्रेस लोग को स्वतंत्रता है कि वो जाके रिपोर्ट करे, कहाँ, बॉर्डर तक भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। अगर वो स्वतंत्र हैं तो रिपोर्टर्स लोग क्या करेंगे, बॉर्डर्स पे जाके विदाउट परमिशन बॉर्डर्स पे भी जाके क्या करेंगे, उन लोग अपना रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स डायरेक्टली हो जाएगा। प्रेस वाले लोग को स्वतंत्रता है कि वो रिपोर्टर्स हैं और वो विदाउट बॉर्डर को क्रॉस करके, देखो बॉर्डर क्रॉस करके भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। कैसे याद रखोगे, देखो इसका तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, तो इसको नाम में ही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। कैसे याद रखोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैसे याद रखोगे, देखो ऊर्जा का संक्रमण अगर होता है
तो विश्व स्तर पे आर्थिक खराब हो जाएगा, विश्व स्तर पे आर्थिक खराब हो जाएगा। जैसे देखो कोरोना थोड़ा सा आया तो पूरा उथल पुथल कर दिया, विश्व का आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। तो सोचो कि ऊर्जा का संक्रमण होने लगेगा। ऊर्जा तो हमको हमेशा मिल रहा है ना, ऊर्जा किस तरह का मिल रहा है, जैसे देखो ध्यान से, या फिर ऐसे देखो ध्यान से, ऊर्जा संक्रमण का मतलब क्या होता है। देखो इसका टारगेट है कि हमें 0 कार्बन तक पहुंचना है, 0 कार्बन तक पहुंचना है, मतलब कार्बन को 0 तक पहुंचाना है। मतलब है कि हम लोग को अपना यूज करना है, कार्बन का इमिशन है वो बहुत कम करना, उसी का ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का संक्रमण, खुद ही सोचो कि अगर 0 कार्बन हम लोग नहीं करते हैं, ऊर्जा का संक्रमण को नहीं रोकते हैं, तो विश्व स्तर पे क्या हो जाएगा, विश्व स्तर पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, विश्व का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। सोचो कोरोना बर्बाद कर दिया, तो अगर उस तरह का कार्बन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, तो विश्व का आर्थिक खराब हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला समावेशी इंटरनेट सूचकांक, कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, देखो समावेशी, समावेशी से याद रखोगे, शाम में मवेशी इंटरनेट चला रहे हैं। मवेशी मतलब क्या होता है, मवेशी मतलब जानवर बोलते हैं, जानवर को मवेशी भी बोलते हैं ना। तो शाम में मवेशी इंटरनेट चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं इंटरनेट, क्योंकि वो उन लोग इंटेलिजेंस है, उनके पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस होंगे तभी तो शाम में मवेशी लोग भी इंटरनेट चलाएगा। तो इंटेलिजेंस, बस आपको इंटेलिजेंस देखना है, टिक लगाना है। इंटेलिजेंस में आपका ऑप्शन में एक ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखोगे ना इंटरनेट कितना आसानी से आपको याद हो जा रहा है। देखो समावेशी इंटरनेट, अच्छा शाम में मवेशी इंटरनेट कैसे चलाएंगे, क्योंकि उन लोग इंटेलिजेंस है भाई, चला सकते हैं। ठीक है, और इंटेलिजेंस है और उनके पास क्या है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि वो अच्छा घर में होंगे, वो मवेशी लोग भी अच्छे घर में होंगे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, देखो अगर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 से 20 साल में हमारा विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जेंडर गैप जैसे बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग का ख़त्म होने लगेगा। तो किसका स्थिति खराब होगा, आर्थिक स्थिति किसका, विश्व का आर्थिक स्थिति कब खराब होगा, जब जेंडर गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको ये करता है, रिपोर्ट को जारी करता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, देखो ध्यान से, बौद्धिक मतलब क्या होता है, बुद्धि, और बुद्धि जिसके पास होगा वही तो इनोवेशन करेगा, वही क्या करेगा, इनोवेशन करेगा, जिसके पास बुद्धि होगा वही इनोवेशन करेगा। तो बस आपका यहाँ से हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ से पॉलिसी वाला ऐसे याद रखो कि बौद्धिक संपदा, बुद्धि आपका संपदा बढ़ जाएगा कब, जब इनोवेशन, और आप बुद्धि को क्या करो, पॉलिश करते रहो, बुद्धि को क्या करते रहो, पॉलिश करते रहो, मतलब प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस एक वर्ड पकड़ना है कि बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा मतलब बुद्धि का संपदा कब बढ़ेगा, जब आप इनोवेशन करोगे, कुछ इनोवेशन करोगे तभी तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका होगा वो। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, वर्ल्ड में हैप्पीनेस रहने के लिए, वर्ल्ड में हैप्पीनेस रहने के लिए क्या किया जाता है, सतत विकास का समाधान कीजिए, सतत विकास का समाधान कीजिए, तभी आप वर्ल्ड में क्या रह सकते हो, हैप्पीनेस रह सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सतत विकास समाधान। ठीक है, तो अगर क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से कैसे कर लोगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस, यूएन क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है कि सतत विकास का समाधान कीजिए तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा, सतत विकास का समाधान कीजिए तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। कौन बोल रहा है, यूएन बोल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा सतत विकास समाधान नेटवर्क। आगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कैसे करोगे, देखो ध्यान से, आर्थिक स्वतंत्रता, अगर आपका आर्थिक स्वतंत्रता है इसका मतलब आपके पास अमीरी है, आप अमीर होगे तभी तो आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी। आपके पास क्यों नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आप अमीर नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए क्या हो, आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अमीरी लोग को पास ही क्या होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होता है। या फिर ऐसे याद रखो कि आर्थिक स्वतंत्रता किसके पास है, अमेरिकी के लोगों का, जो अमेरिका के जो लोग हैं उनके पास क्या है, थिंक, सोचने का, ठीक है, सोचने का खुद से उनके पास है कि कुछ भी सोच के कुछ भी कर सकते हैं, थिंक। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता कब होती है, जब अमीरी आ जाती है या फिर अमेरिकी के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, आगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र मतलब ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो देखो डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या दिख रखा है, डेमोक्रेसी, वैश्विक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स कैसे करोगे, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। कैसे, मोदी जी इंटेलिजेंस है, बोलने में माहिर है, और इकोनॉमिक्स भी सही होना चाहिए, तभी आप
जाके लोकतंत्र में जी सकते हो। लोकतंत्र में रहने के लिए, लोकतंत्र मतलब क्या, हम लोग तो जनता है, लोकतंत्र का मज़ा कौन लेता है, नेता लोग। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए और इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स सही होगा और इंटेलिजेंस है तो आप आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, आगे नंबर पे दिख रहा होगा, ये हो गया। आगे कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, परफॉर्मेंस, कोविड का परफॉर्मेंस, लोवी संस्थान सिडनी, ठीक है। तो कोविड का जो प्रदर्शन है वो कौन नहीं कर पा रहा है, जो लोभी लोग हैं, जो लोभी लोग होता है ना, वो कोविड का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है अच्छा से, लोभी लोग, बस लोभी याद रखना है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, देखो एशिया प्रशांत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य कौन अच्छा रख पाएगा, जिसके पास इकोनॉमिक्स अच्छा होगा और इंटेलिजेंस अच्छा होगा, मतलब इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक्स जो अच्छा होगा जिनके पास, वही तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है। नहीं तो आप घर तरफ, गांव तरफ कहीं भी देखते हो क्या उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है, मतलब उनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ठीक है। तो एशिया प्रशांत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक के लिए क्या चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए आपके पास, इंटेलिजेंस होना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कैसे याद रखोगे, अगर भ्रष्टाचार को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, ठीक है। यह भ्रष्टाचार को धरना है, क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी बताना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी करना है, ठीक है। आगे वैश्विक जलवायु जोखिम, तो देखो क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से जो भी प्रॉब्लम होगा, जोखिम होगा, कैसे याद रखोगे, जलवायु से जो आदमी जोखिम हो चुका है उसको वॉच करो, मतलब देखो। जैसे कभी कभी क्या होता है, डिजास्टर आ गया कहीं पे, जैसे अभी उत्तराखंड में डिजास्टर आ गया, तो वहाँ लोग जाते हैं फटाक से, क्या एयरफोर्स वाले लोग जाके चेक करते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, जलवायु से जो जोखिम हुए उनको जाके वॉच करो, तो बस आपका वॉच यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो फटाक से आंसर पे पहुँच जाओगे। कैसे, जैसे आएगा जलवायु जोखिम, अच्छा जलवायु जोखिम होने से लोग क्या करते थे, वॉच करते थे, कि देखते थे, मतलब एयरफोर्स वाले लोग या पुलिस वाले लोग जाके वॉच करते थे कि क्या प्रॉब्लम है, देखो पहले जाके वॉच करते थे, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच NGO। अगला ग्लोबल फायर पावर, तो आपको यहीं पे दिख रहा है ग्लोबल फायर पावर, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, देखो ध्यान से, मानव से ज़्यादा स्वतंत्रता कौन है बताओ, मानव से ज़्यादा स्वतंत्रता कौन है, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, कैट, मानव से ज़्यादा स्वतंत्रता कैट नहीं है। देखो ध्यान से, जिसका मन करेगा वो चला जाएगा, रात में भी मन किया तो जाके दूसरा घर में दूध पी का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक मतलब मानव से भी ज़्यादा स्वतंत्रता कौन है, कैट है। कौन है, कैट है। कैट से क्या हो जाएगा, केटो इंस्टीट्यूट अमेरिका, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव का विकास, ठीक है। तो ये कौन करेगा, विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर है, मानव विकास कौन करेगा, विकास का कार्यक्रम। मानव का विकास करने के लिए विकास का कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ पे, UNO में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में विकास का कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि मानव का विकास करना है, ठीक है, क्योंकि पता है UN सबके लिए होता है, तो UN में ही क्या हो रहा है, मानव विकास का कार्यक्रम हो रहा है। आगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, कैसे याद रखोगे, जलवायु का परिवर्तन प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ देखो, वहाँ पे जलवायु जोखिम था, यहाँ पे क्या था, परिवर्तन प्रदर्शन, मतलब जो चेंज हो रहा है उसका परफॉर्मेंस देखना है, तो उसको कौन करेगा, उसको तो वॉच करेगा ना, मतलब देखना पड़ेगा। अगर परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे भी कुछ का परिवर्तन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो देखो वहाँ भी जर्मन वॉच था और यहाँ भी जर्मन वॉच था, तो जर्मन वॉच तो रहेगा ही, क्योंकि जलवायु का बात कर दिया ना, तो जलवायु का बात कर देगा तो जर्मन वॉच आएगा। जलवायु परिवर्तन में जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो जर्मन वॉच फटाक से आ जाएगा। कौन आ जाएगा, वॉच करने के लिए। जैसे जलवायु में जो भी परिवर्तन होगा वॉच करने के लिए आ जाएगा जर्मन वॉच, ठीक है। और क्लाइमेट एक्शन भी आ जाएगा उसके साथ साथ, क्योंकि परिवर्तन का बात कर दिया तो क्लाइमेट वाले लोग एक्शन में आ जाएंगे, तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, टेररिज्म इंडेक्स, तो कैसे याद रखोगे, टेररिज्म मतलब क्या है, आतंकवाद वाले लोग, और आतंकवाद वाले लोग क्या करते हैं, हमारा इकोनॉमिक्स और पीस को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। कहीं पे भी टेररिज्म का काम होता है, मतलब टेररिज्म का अगर बोलोगे एक लाइन में कि उन लोग करता है तो क्या करता है बताओ, तो बोलोगे यार मेरा इकोनॉमिक्स और पीस दोनों बर्बाद कर देता है। टेररिज्म क्या करता है, कोई बिल्डिंग वगैरह उड़ा दिया, कितने आदमी को मार दिया, तो उससे क्या होता है, पीस
पीस भी खत्म हो जाता है और इकोनॉमिक्स भी बर्बाद हो जाता है। तो देखो टेररिज्म क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को भी बर्बाद कर देते हैं और पीस को भी बर्बाद कर देते हैं। तो जैसे एग्जाम में आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा रहेगा। अच्छा ग्लोबल टेररिज्म का बात कर रहा है, तो इन लोग तो बहुत बदमाश होता है, क्या करता है पीस को भी ले लेता है और इकोनॉमिक्स को भी बर्बाद कर देता है और पीस भी छीन लेता है। तो बस आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगला, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक कैसे करोगे, कि रिश्वत अगर कोई ले रहा है, अगर रिश्वत कोई ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करो, ट्रेस करो। क्या करो, ट्रेस करो। जैसे बोलता है ना कि वो रिश्वत ले रहा था, हमने ट्रेस कर लिया। तो रिश्वत लेते ही आपने क्या किया, उसको ट्रेस कर लिया, तो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अगला, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, ठीक है, कैसे करोगे, बहुत आसान है। वैश्विक स्तर पे मोबाइल का इंटरनेट का स्पीड जो है वो कब कम हो जाता है, जब आप घर जाते हो, हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो, छोटा भाई बड़ा भाई बहन सब लोग यूज करने लगता है, तो आपका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो आप क्या बोल रहे हो, आप यही बोलोगे ना कि यार क्या बताऊँ, जो मोबाइल इंटरनेट का स्पीड है ना, अकेले में मज़ा आता है चलाने में, क्योंकि अकेले में ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है, तो मोबाइल इंटरनेट स्पीड कब अच्छा होता है, जब अकेले चलाते हैं, जब अकेले चलाते हैं। तो अकेले से ओखला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओखला हो जाएगा। अगला, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया में पावर किसके पास है, लोभी के पास। जो लोभी लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ नया भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मेरे को नहीं हो पा रहा है उतना क्लियर अच्छा से, इसको आप अच्छे से अपने तरीके से करने की कोशिश करो, एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है। अगला, वैश्विक भूखमरी हंगर इंडेक्स कैसे करोगे, देखियो ध्यान से। जब आपका भूख लग जाता है तो आप बेल्ट पहने रहते हो ना, जो बेल्ट पहने रहते हो वो ढीला हो जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, वैश्विक स्तर पे भूखमरी जब होने लगती है ना, तो जो बेल्ट है वो खिसक जाता है, बेल्ट खिसक जाता है। बस एक ही वर्ड आपका छिपा है, भूखमरी में क्या होता है यार, बेल्ट ही खिसकने लगता है। अगर हमारा भूख लग जाएगा तो बेल्ट खिसकने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बेल्ट हंगर हिल्फे। तो कैसे बोलोगे, बेल्ट हिल्फे, मतलब बेल्ट खुल रहा है। ठीक है, किससे, हंगर से। तो बेल्ट, आपको बस बेल्ट एक वर्ड आएगा ना फटाक से, तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि बेल्ट का आपको एक ही ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन बेल्ट से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं। वैश्विक भूखमरी हंगर, तो हंगर होते ही बेल्ट आपका ढीला हो जाता है, तो बेल्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगला, CRI क्या है, CRI। ठीक है, तो CRI कौन करता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ठीक है, CRI, तो इसको बोल सकते हो इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। कैसे, किससे रिलेटेड है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी और ऐसा कुछ करके है। CRI का फुल फॉर्म, आई से इनइक्वलिटी होता है। ठीक है, मतलब ये चाहता है कि हमें जो इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, CRI का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर इनइक्वलिटी है, किन्हीं के पास, किसी के पास इनइक्वलिटी है, उसको दूर करना है। तो इनइक्वलिटी कौन दूर नहीं कर रहा है हमारा समाज में, बैल लोग। बैल लोग कभी इनइक्वलिटी को दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा बोलेगा कि यार वो उससे छुआ हो गया, उससे छुआछूत का भेदभाव, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो वो कौन लोग करते हैं, बैल लोग करते हैं। कौन करते हैं, बैल लोग। बड़े बड़े लोग ऐसा काम नहीं करते हैं इनइक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो इनइक्वलिटी के बारे में वो ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। देखो ऑक्स आपको दिख रहा है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ठीक है, तो बैल वाले लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सफैम हो जाएगा। अगला, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, तो वैश्विक जोखिम जो रिपोर्ट है वो UNU। ठीक है, UNU, इसको आपने अलग से अपने से खुद से कर लेना। ठीक है, 2 मैंने दिया हूँ, 2 आपको अपने से ट्राई करना है और बनाने की कोशिश करना है, एक एशिया पावर वाला और एक ये वाला। अच्छा, मानव पूंजी सूचकांक, इसको कैसे करोगे, मानव अपना पूंजी कहाँ लेके चल जाते हैं, विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड का बैंक होगा वहीं लेगा। अब बोलोगे को कि नहीं हम ADB में जाएंगे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप खुद ही सोचो ना कि ADB बड़ा है कि वर्ल्ड बैंक बड़ा है, वर्ल्ड बैंक बड़ा है। अगर वर्ल्ड बैंक बड़ा है तो आप विश्व, अगर मानव का पूंजी बहुत ज़्यादा है तो वो कहाँ लेके जाएगा, फटाक से वर्ल्ड बैंक में लेके जाएगा, बोलेगा रख दीजिए बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में लेके जाएगा जब मानव का पूंजी बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों हमने 40+ इसमें कवर कर दिया और मेरे ख्याल से सारा कवर हो गया। ये हमने जो टोटल कंटेंट था हमने ये स्पीडी से लिया है और स्पीडी का बहुत सारा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक वाइज, और लगातार कोशिश कर रहा हूँ वीडियो देने की, और अगर ट्रिक बन जाता है तो कल ही एक नया वीडियो वापस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।
दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारी चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है, उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ। जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41 प्लस था, उसको कवर कराया है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में, सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है, जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे? लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है, और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपया में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 एमसीक्यू जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।